हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़, कुछ भी बोल लो। एक्टिविटी सीरीज़ बेसिकली आपको क्या बताता है, अगर आप वैसे समझो तो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो मेटल सबसे नीचे होगा या उस मतलब जो मेटल सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव या लीस्ट एक्टिव होगा। और हमेशा मोर एक्टिव एलिमेंट लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो अपने नीचे वाले सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब रिएक्शन में उसकी जगह ले सकता है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास मेटल ए है और दूसरा आपका है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। अगर मेटल ए मोर एक्टिव है या रिएक्टिव है तो करेगा क्या, बी को हटा देगा और ए की जगह मतलब बी की जगह ए ले लेगा। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मेटल ए ज़्यादा एक्टिव था किससे, मेटल बी से। तो ये मेटल बी जो है वो क्या है, लेस एक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, आप ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल बच्चों ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का सल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का सल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और क्यों होता है ये भी बताया था, क्योंकि इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन फ्री होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन फ्री होते हैं मतलब क्योंकि कॉपर सल्फेट का आपने एक्वस सल्यूशन लिया तो कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे मोबाइल फ्री रहते हैं सल्यूशन के अंदर। और अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन फ्री रहता है तो वो ब्लू कलर देता है, इस कारण आपका सॉल्यूशन ब्लू होता है कॉपर सल्फेट का। अगर मैंने इसमें एक रॉड डिप कर दी, किसकी, एक रॉड डिप कर दी बच्चों जिंक की, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से क्या होने लगेगा। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से रेडिश ब्राउन होने लगेगा, रेडिश ब्राउन। ये बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। बच्चों ऐसा होता है कि ना, आपका जो आपने जिंक डाला है, जिंक की जो रॉड डाली है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है धीरे धीरे, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर एक्टिव है या मोर रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यही तो बात बोली ना मैंने कि मेटल ए अगर ज़्यादा एक्टिव है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से, तो वो मेटल ए बी की जगह ले लेगा और बी को बाहर कर देगा। तो ऐसा ही होता है, जिंक कॉपर की जगह ले लेता है और जिंक सल्फेट बनाता है, और यहाँ कॉपर बन जाता है। और कॉपर क्या बनता है, सॉलिड। और कॉपर सॉलिड का कलर नहीं होता, नो कलर। कॉपर कलर किस वजह से होता है, कलर होता है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बताओ, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर में। इस रिएक्शन को वैसे मैं समझा सकता हूँ। देखो, धीरे धीरे ये रॉड पिघलती जाती है, ठीक है, ये रॉड मेल्ट होती जाएगी, ठीक है, और आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि ब्लू सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन में होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में कॉपर की बजाय कौन सा आयन दिखने लगेगा आपको, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड सल्फर 2 नेगेटिव आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड सल्फर 2 नेगेटिव आयन। क्यों, क्योंकि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था वो तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। समझ लो मेरी बात, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर का कोई कलर नहीं होता, कॉपर 2 पॉजिटिव का कलर होता है, ठीक है। तो और जिंक ने किस में कन्वर्ट किया, जिंक ने जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया। जिंक यहाँ पर क्या है, जिंक यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव है,
तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, और जिंक 2 पॉजिटिव का कलर क्या होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन, याद रख लेना। तो बेसिकली ब्लू से रेडिश ब्राउन क्यों हुआ, उसका रीज़न था कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जगह जिंक 2 पॉजिटिव आयन ले ली। तो समझ में आया होगा। एक और 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं उल्टा रिएक्शन करता, सोचो अगर मैं यहाँ लेता जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेता तो बताओ क्या होता, जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फर 2 नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव सल्फर 2 नेगेटिव। तो मैं इसमें मान लो कॉपर का रॉड डिप कर देता, ये क्या है, कॉपर रॉड। तो कॉपर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि ये लेस एक्टिव है, ये लेस एक्टिव है और ये मोर एक्टिव मेटल है, एंड लेस एक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर एक्टिव एलिमेंट या मोर एक्टिव मेटल, राइट। सो it will not going to form copper sulfate, and zinc sulfate will remain unreacted. So the reaction will proceed like this. Again another reaction, but if you react copper with the silver nitrate, then what you will get, you will get copper nitrate CuNO3 twice plus 2 silver, because here copper is more active than silver. Silver here is less active metal, right? Similarly, another example is like if we react iron with the copper sulfate, again iron is more active than copper, so it can displace copper from its solution and you will get copper solid, right? And remember, copper solid do not have any color, it does not impart any color to the solution, right? कलर आता किस वजह से, कलर इस वजह से आता है क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है ना, इसके आयन फ्री होते हैं और ये फ्री आयन कलर देते हैं, उसको फ्री मेटल आयन कलर देता है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करो, 5 तक काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, बस हो गया। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूँ। अब सामने होते बच्चे तो बोल देते हैं कि रुक जाओ सर, लेकिन अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, पॉज करो या क्या करो, रिवाइंड करो बोलते हैं, रिवाइंड करो और तब देखो वीडियो और नोट करो। अपन कौन सा लाइव लेक्चर चला रहे हैं, देखो बच्चों, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। शायद यही होता है। ये एक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर सकते हो यार। मैंने तो ऐसे याद किया है कि केदार नाथ
के नाना, या ऐसे याद कर लो यार, ठीक है, केदारनाथ के नाना मांगे आलू जीरा, फीके नहीं स्पाइसी प्लेट। ठीक है, बहुत इजी है कि केदारनाथ के नाना मांगे आलू ज़ीरा, फीकी नहीं स्पाइसी प्लेट। ठीक है, फीकी नहीं चाहिए, स्पाइसी प्लेट। इसके बाद है क्यों, क्यों ऐसे याद कर, है क्यों हरा आज प्लेट में। अब प्लेट में ऐसे याद कर लो और ये याद कर लेना खुद से। तो क्या है, केदारनाथ के नाना मांगे आलू ज़ीरा फीके नहीं स्पाइसी प्लेट। ठीक है, लेकिन उसने देखा कुछ हरा सा था उसमें, तो उसने बोला है क्यों हरा आज प्लेट में। ठीक है, और गोल्ड खुद से याद कर लेना। सही है, तो ये एक्टिविटी सीरीज है। अब अच्छा, इसमें क्या बता रहा हूँ, आप तो कॉपी में ऐसे लिखेंगे ना लगातार एक के बाद एक। ठीक है, नीचे की तरफ लिखेंगे, इसे तो नीचे लिखेंगे, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। रिएक्टिविटी सीरीज डाउन द ग्रुप विल गोइंग टू बी डिक्रीज, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड अनदर। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पोटेशियम कैन रिप्लेस कैल्शियम, कैल्शियम कैन रिप्लेस सोडियम एंड सोडियम कैन रिप्लेस मैग्नीशियम। सो एवरी एलिमेंट कैन डिस्प्लेस ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट एलिमेंट। और आप ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, पर अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सिंपल। ठीक है, तो बस यही था एक्टिविटी सीरीज। फटाफट नोट कर लो और रब कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी, हाइड्रोजन, ये रहा ना, हाइड्रोजन से नीचे ये होते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे जो भी हैं एलिमेंट, जो कि कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड है, these are less reactive than hydrogen। इसका मतलब ये होता है कि that all element are not able to displace hydrogen from the acid। ठीक है, अगर आप इन एलिमेंट का रिएक्शन, इन मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, राइट। पर इनसे ऊपर यानी हाइड्रोजन से ये वाली पूरी, ये वाले पूरे, these are what, these are मोर रिएक्टिव। यार जगह दिख रहा है आपको, दिस आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दिस आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन का मतलब है कि ये वाले एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं एसिड में से। ठीक है, एसिड के साथ अगर आप इन मेटल का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, देख लेना बच्चों, सही से ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इधर का पार्ट रब कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि these are what, these all are more reactive than hydrogen। और जो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होंगे या रिएक्टिव होंगे, सो वो क्या कर सकते हैं, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा बता रहा हूँ, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसका मतलब वो मेटल जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। ठीक है,
अब बच्चों अपन केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं नॉन मेटल की। तो देखो ये भी रब करना पड़ेगा। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक, देखो अगर आप नॉन मेटल को देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन, बड़ा कॉमन नॉन मेटल है। इसका कन्फिग्रेशन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन होता है 2 6, के में, एल में कितने 6 हैं। उसके बाद नाइट्रोजन लिखता हूँ बच्चों, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इसमें कितना होता है के में 2 और इसमें 5। उसके अलावा कोई और नॉन मेटल लिख दो, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन होता है 9 2 7। ठीक, ये सारे क्या नॉन मेटल है और देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल दैट वी कैन गिव हियर। पर क्या दिखाना है आपको कि आपको ये पता है फॉर स्टेबिलिटी किसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी, किसी एटम की स्टेबिलिटी के लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में हुए तो वो स्टेबल हो जाता है, यानी उसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ नोबल गैस जैसे हो जाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? नियॉन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसे +3 दे दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? नियॉन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसे +2 दे दूं तो ये भी किसके बराबर, सॉरी +1 दे दूं तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? नियॉन के बराबर हो जाएगा। तो एवरी एलिमेंट वांट्स टू गेन द कन्फिग्रेशन, वांट्स टू अटेन द कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक अ नोबल मेटल। सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हर एक नॉन मेटल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वो O2 नेगेटिव, क्योंकि हर नॉन मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। क्या बनाएगा? N3 नेगेटिव। और फ्लोरीन क्या बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव। बिकॉज नॉन मेटल हैज द प्रॉपर्टी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, and form negative ion, because non metal has क्या बोलूँ मैं, no नहीं लिखा, non metal. So non metal has the property to gain electron and form negative ion. So it is called what? Electronegative element. This is called electronegative element. इसीलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। अच्छा, ऐसे ही मेटल थे, मेटल में क्या था? मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते थे मेटल को। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होते थे, ये इलेक्ट्रॉन ले के स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन ले के नेगेटिव आयन बनाते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। जबकि मेटल क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते थे, इसीलिए उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते थे, ठीक है। चलिए,
चलिए अब थोड़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लेते हैं। नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, आप जानते तो हैं, पढ़ा तो था, कहाँ पर, एसिड बेस एंड सॉल्ट में आई थिंक। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं बताओ, एसिडिक होते हैं ना। क्यों एसिडिक होते हैं, क्योंकि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डाला जाए, वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, तो वो एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है और मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मेरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने पानी में मिला दिया तो बनता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। दिस इज़ व्हाट, कार्बोनिक एसिड। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैंने सल्फर का रिएक्शन O2 के साथ किया, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन मैंने पानी के साथ किया तो क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा। दिस इज व्हाट, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज अगेन एसिड। सो एंड दिस इज द रीजन फॉर एक्चुअली एसिड रेन, ठीक, रीजन फॉर एसिड रेन, यही एसिड रेन का रीजन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। एक और रिएक्शन लिख दो, P4 ऑक्सीजन 5O2 लिख दो, बनाता क्या है, P4O10। दिस इज व्हाट, अच्छा P4O10 को आप पानी में डिज़ोल्व कर दो यार, तो शायद H2P4O7 बनता है, नहीं H3PO4 बनता है, H3PO4। बाकी बैलेंसिंग नहीं की मैंने, बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो वो एसिडिक होगा, ठीक है, एंड व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर यू विल गेट एन एसिड, राइट। सो ठीक है, आगे आइए। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं, हमेशा एसिडिक नहीं होते। जैसे बताता हूँ मैं आपको, कार्बन है, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बंद करो आप, ठीक है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कार्बन को, तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसको पानी में घोलने की कोशिश करो, घुलता नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ होता नहीं है, इसीलिए ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड। सिमिलरली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म वाटर एंड वाटर इज न्यूट्रल। बड़ा हाइपोथेटिकल सा रिएक्शन है, वाटर का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है, और वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, पहले ही पढ़ा हुआ है ये। अच्छा, एक और रिएक्शन लिख सकते हैं अपन कोई, हाँ, N ऑक्सीजन का लिखे, 2NO बना दे, N2 ले लो यार, नाइट्रोजन गैस, N2O2, 2NO बना दो, ये भी न्यूट्रल है, कुछ नहीं करता ये। अच्छा, एक चीज़ और बतानी, इसमें आ जाओ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद व्हाट, क्या किस चीज़ के साथ कर रहा था मैं, वाटर,
पानी के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन। देखो याद रखो कि पानी के साथ जनरली नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हाइड्रोजन अगर कोई चीज़ पानी से रिएक्ट कर रही है इसका मतलब उसे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन हटाने के लिए उसकी कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बताता हूँ कैसे। हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट with water. Reason? Because it does not reduce, because it does not reduce H positive ion of water into हाइड्रोजन गैस, जबकि मेटल ऐसा कर सकते थे, ठीक है। नॉन मेटल नहीं कर सकता। अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पानी में H पॉजिटिव आयन होता है, नो डाउट। अगर आपने किसी तरह उसे इलेक्ट्रॉन दिया तो बना लेगा हाइड्रोजन गैस, पर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन देते कौन है? मेटल देते हैं। तो मेटल ये रिएक्शन दिखा सकते हैं, पर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते नहीं, लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो वो देंगे कहाँ से? और जब देंगे ही नहीं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये रिएक्शन कहाँ से होगी? इसका मतलब पानी से रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, समझो। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई नॉन मेटल रखा, कार्बन, ठीक, मैंने पानी के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब यार कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, डोनर तो है नहीं। और एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो पानी में से हाइड्रोजन को अलग कैसे करेगा? और अलग ही नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगी? बताओ ना। किसी बॉन्ड को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, नया बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन वो तोड़ेगा तो तब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो। अगर देने के लिए होता फिर ये क्या करता? ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही फ्री होगा, सोचो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑक्सीजन जैसे ही फ्री होगा O2 नेगेटिव आयन, ये क्या बना लेगा? 2H पॉजिटिव आयन। और ये तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल होता है। तो मान लो कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना के इसको स्टेबल कर दिया, इसको कौन स्टेबल करेगा? ये तो बेलर रहेगा। तो स्टेबल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे क्या हो, ये 2H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाए? हाइड्रोजन गैस में। एंड बिकॉज नॉन मेटल डू नॉट हैव सच इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस H पॉजिटिव आयन इनटू H2 गैस, so that's why it is not able to react with the water. Simple. चलिए एक और चीज़ बता दूं इसी में। हाँ, कुछ नॉन मेटल रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे कि पानी के साथ क्या बोलूँ मैं, पानी के साथ रिएक्शन करवा लो क्लोरीन की, ठीक है, तो बना देते हैं। अच्छा, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर सकता है। बहुत फ्यू एलिमेंट है, उनमें से फ्लोरीन एक है। तो क्या बनाता है? HF बनाता है बच्चों, और O2 गैस बाहर कर देता है। बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक, बैलेंस आप देख लेना। ठीक, F2 की फॉर्म में 2F2 2H2, बाकी देख लेना है कितना, 4 है ना, 4HF में है, सही है। अच्छा, एक और कोई है, फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करोगे तो ठीक है बच्चों, काफ़ी है इतना। तो सिर्फ फ्लोरीन है। देखो, फ्लोरीन इज द ओनली नॉन मेटल विच कैन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है बच्चों, तो इंस्टेड कि फ्लोरीन ऑक्साइड बनाता, फ्लोरीन ने हाइड्राइड बना दिया
और ऑक्सीजन को निकाल के अलग कर दिया, ठीक है। तो उसने हाइड्रोजन को इसने भी रिड्यूस नहीं किया, इसने इंस्टेड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन को ही रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, O2 नेगेटिव से O2 नेगेटिव 2O नेगेटिव से किस में कन्वर्ट कर दिया, O2 में। चलो ये आपके काम की बात नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि केवल एक नॉन मेटल है फ्लोरीन जो कि पानी के साथ रिएक्ट करता है, या यूँ कहें कि वो पानी में से ऑक्सीजन अलग करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, कुछ रिएक्शंस अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।